बिल्कुल नहीं समझती थी पाशा। ऐसा ही समझती थी, इसीलिए तो मुझसे छुपती फिर रही थी। तुम इंतहाई घटिया, जलील और बेगैरत इंसान हो। तुमने मेरा कमीनापन अभी देखा ही कहाँ है। ज़ोहा एकदम से मेरे पास आई और कहने लगी कि सिलाई सेंटर में इमरजेंसी मीटिंग कॉल है, नया सुपरवाइज़र मुझे लेने के लिए आया है। नया सुपरवाइजर? वो एकदम से कार में बैठ के ये जा और वो जा। अम्मा उसने मुझे पहले भी बताया था। क्या? यही कि नया सुपरवाइज़र बहुत दौलतमंद है, बड़ी सी कार में आता है और क्या? अम्मा और ये कि वो ना जवान लड़कियों पर बहुत मेहरबान है। और ये तो मुझे अब बता रही है। अम्मा जो कुछ हो जाएगा। अम्मा अम्मा मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए, आप सब्र करें। अम्मा मैं पानी ला। मारुद्दीन कुछ तो बोले, कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या बोलूं? जो मैं कहूंगा उस पर तुम यकीन करोगी? तंज बात भी कर लेना। अभी मुझे फौरन बताएं मेरी जोहा कहाँ है? वो खैरियत से तो है ना? जोहा सिलाई घर गई नहीं। मुझे पता है वो नहीं गई थी। उसकी मैडम से मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल नहीं की। तो फिर वो नया सुपरवाइजर? कोई नया सुपरवाइजर वाइजर नहीं था। मैंने देखा था वहां सब वही पुराने लोग काम कर रहे थे। अम्मा मेरा यकीन करें, जोहा ने मुझे यही बताया था। मैंने उसे तेरे साथ भेजा था ना? कुसिया बेगम, तुम्हारी लाडली हमारी इज्जत को दागदार करने के लिए अपनी खुशी और मर्जी से गई है। अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है? बस खबरदार, थप्पड़ रोहा के नहीं तुम्हारे गाल पे पड़ना चाहिए कुसिया बेगम, वो भी मेरे हाथ से, समझे तुम? जोहा अब नहीं आएगी। सूप आ गया। अरे क्या हो गया है? तुम यकीन करो माफिया, मेरी जोहा ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ, वो बहुत प्यारी बच्ची। अनवारुद्दीन कह रहे थे वो किसी के साथ अपनी मर्जी से गई है, लेकिन मैं नहीं मानती। वो मेरी बेटी है, वो किसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। ओ, तुम टेंशन मत लो, चलो ये सूप पियो। पता है ना तुम्हारे लिए स्पेशली बना है। चलो उठो। कोई बदबख्त उसे वरगला के लेके आए, वो खुद से नहीं गई, उससे अखबार किया गया है। मुईज और अनवार भाई खोज लगा रहे हैं ना, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मेरी जोहा भी आ जाएगी ना? हाँ हाँ, अल्लाह ने चाहा तो वो भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। बस तो फिर ठीक है, जब वो आ जाएगी ना तो हम मुईज और जोहा की शादी कर देंगे फौरन, ताकि फिर कोई उसे वरगला ना सके। चलो ठीक है, शादी कर देंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें ये सूप पीना पड़ेगा। जोहा बाजी कहाँ गई? मुझे क्या पता।
और मुझसे ना पूछो ये सवाल। वो आएंगी कब? तुम बताओ ना, जोहा कहाँ है? जोहा किस हाल में? वो ठीक तो है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या टुकर टुकर देख रही हो मेरी तरफ? बताओ ना जोहा कहाँ है? हम कैसे बता सकते हैं? वैसे तो तुम्हारी जुबान हर वक्त जहर उगलती रहती है। बता दूंगी जोहा कब आएगी। जोहा का दुख, आपकी नाराजगी, वो एक साथ नहीं सह सकती है। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया या उसका दिमागी तवाजुन। नहीं नहीं, अनवार भाई, आपको अपने रवैये में नरमी और लचक पैदा करनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो आफिया? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं जानती हूँ ना। इतना बड़ा सदमा गुजर जाने के बावजूद भी तुम ये चाहती हो कि मैं अपने रवैये में। नहीं नहीं, अब नरमी से काम नहीं चलेगा। अनवार भाई, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा सदमा हुआ है, बहुत बड़ा धचका लगा है जोहा के जाने से, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही दुख और तकलीफ सह रहे? आपको दुख और तकलीफ पहुंच रही है, हम भी ये सब अजियत सह रहे हैं। क्या सिर्फ आप जोहा के बाप हैं? कुत्सिया का कोई रिश्ता नहीं है उससे? हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे? माँ की मोहब्बत और बेजा लाड प्यार ने ही आज ये दिन दिखाया है हमें, और शायद मेरी नरमी ने भी। अनवार भाई, कुत्सिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त उसे आपकी मोहब्बत और तसल्ली की जरूरत है। वो इस वक्त दोहरे सदमे से गुजर रही है। दोहरे सदमे से? जितनी आप जोहा से मोहब्बत करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कुत्सिया उससे मोहब्बत करती है। मालूम है मुझे। और जितनी वो जोहा से मोहब्बत करती है, उससे भी ज्यादा वो आपसे मोहब्बत करती है। उसके आसाब बहुत कमजोर है। जोहा का दुख, आपकी नाराजगी, वो एक साथ नहीं सह सकती है। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया या उसका दिमागी तवाजुन। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा कुत्सिया को। अंकल आप कुछ बता रहे थे, क्या बेहोश हो गई थी? हाँ बेटा, वो दरअसल डर गई थी। उसने मुझे कभी गुस्सा करते हुए या किसी पे हाथ उठाते हुए नहीं देखा ना, इसलिए। वो हसास भी तो बहुत है। अब तो ठीक है, मैंने समझा दिया है उसे। Can I talk to Mr. Muiz? Yes, Muiz is speaking. Who's this? I am Pasha. Pasha. I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
तो नवाबशाह गई हैं। तुम्हारी अम्मा से कभी मेरी बनी नहीं है। तुम्हारी क्या मेरी खुद नहीं बनी? अपनी अम्मा से बात कर रही हो तुम। जब भी तुम इतना खुश नजर आ रहे हो। अच्छा बात सुनो, अब तुम आ गई ना, तुमने मेरी शादी करवानी है। हाय, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? इतनी सी भी नहीं हुई कसम से। हाय, तुमसे अच्छी तो फिर मैं ही हूँ। कैसे? 2 बार बेवा होने का क्रेडिट ले चुकी हूँ मैं तो। चलो आ जाओ, जब तुम मेरी शादी करवा देना आ जाओ। चलो आ जाए। अम्मा, जोहा ने मोइस को भी तो कॉल की थी ना। और जब जोहा ने ये कबूल कर ही लिया है कि वो अपनी मर्जी और खुशी से पाशा के साथ गई है, अम्मा हम दोनों ने निकाह भी किया है, फिर क्यों हम उसकी जुदाई को रोक बनाकर बैठ गए हैं? तमाम अजीजों और रिश्तेदारों को यह बता दो कि एक हादसे में जोया का इंतकाल हो चुका है। और हाँ, ये भी बता दो कि उसे हमने दफन कर दिया। ये क्या कह रहे हो अनवारुद्दीन? अपने जिंदा बेटे को दफना दिया? हाँ, इसलिए कि हमारे लिए वो मर चुकी है। अब तुम भी अपने दिल को संभालो और एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी ने जोया का जिक्र किया या यहां जोहा का नाम लिया तो फिर मेरा मरा मुंह देखेगा वो। अम्मा आप संभालें अपने आप को। अम्मा कैसे संभालूं? एक है ना जिसे मैं पसंद करता हूं, जो मेरे दिल में बसती है। कौन है वो मेरा कहने का मतलब है कि खुश नसीब। उसका नाम है रोहा। ऐसे क्या देख रही हो? दीदे फाड़ फाड़ के नजर लगाने का इरादा है क्या? तुम तो नजर में चुप सकते हो, तुम्हें क्या नजर लग सकती है किसी की? अम्मा की तरह बातें मत करो, वरना अम्मा की तरह चलता करूंगा तुमको भी। हाँ। अच्छा, जब मैं आई थी ना तो एक लड़की की तस्वीर साथ लाई थी। मजाक तो नहीं कर रही हो? मजाक कैसा? चटमंगनी पट ब्याह वाला मामला ही समझो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बताओ ना कैसी है? मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इसमें क्या बुराई है? ऐसा लग रहा है भैंस 2 टांगों पे खड़ी हो गई है यूं करके। ऐसी बातें नहीं करते किसी की बेटी के बारे में। मैं तो क्या करूं, मेरे अलग से ना इसके लिए अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे। थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी काली है। थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी काली है, देखो तो सही। पता है, बड़ी सुघड़ है, मिनटों में घर साफ कर देती है। और खाने खाने तो मत पूछो, बड़ी लजीज बनाती है। करो, मुझे नौकरानी नहीं चाहिए, बीवी चाहिए, खिदमत करने के लिए बीवी। अच्छा फिर तुम ही बता दो। एक है ना जिसे मैं पसंद करता हूं, जो मेरे दिल में बसती है। कौन है वो मेरा कहने का मतलब है कि खुश नसीब। उसका नाम है रोहा। रोहा रोहा। क्या बात है अम्मा, परेशान लग रही? क्या बताऊं, परेशानी में तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख ली। कोई तो ऐसी बात हुई है
जो आप उदास हैं। अपना घर याद आ रहा है। आखिर एक उम्र गुजरी है वहां, अच्छी बुरी जैसी भी थी जिंदगी कट गई। अब देखो कैसी किस्मत है कि अपना इतना खूबसूरत घर छोड़ कर। मुझसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है अम्मा। पूरा बचपन गुजरा है मेरा उस घर में। अरे हाँ, तुम तीनों ही उस घर में पैदा हुई थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ अम्मा कि हम वो घर छोड़कर ना यहाँ आ गए। तो शायद तुम ठीक कहती हो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मामा ये देखिए, देखिए ना, बताएं कैसी लगी आपको पिक्चर्स? आपने हया को बताया? आपने उसे रिंग क्यों पहनाई? कमाल करती हैं मामा, आप जानती हैं उसे इन सब बातों की समझ नहीं है। तो आप उसे समझा देते ना, आपकी बात तो वो बहुत अच्छे से समझती है। भला मैं क्यों समझा देता उसे? आप उससे साफ साफ कह देते कि आप उससे मोहब्बत करते। हम आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उसे इन सब बातों की समझ नहीं है। तो फिर आप मेरी मेरे ख्याल से जोहा ने जो किया ठीक किया। अब्बा हमारी शादी का बोझ उठाने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐब निकाल कर इनकार कर देते हैं। अगर आपका एक्सरे कंप्लीट हो गया हो तो कैन वी कम इन? जी आइए, ये आपका अपना ही घर है। हमारे अंदर आने के लिए आपका रास्ते से हटना जरूरी है। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।